नमस्कार मेरे साथियों दोस्तों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के टीचिंग्स वाला पर। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप लोग एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा। साथियों मैं आपसे कंप्यूटर के विषय में चर्चा करूंगा। कंप्यूटर के विषय में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर संबंधित मैं चर्चा करूंगा। जो आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जो थ्योरी है, मैं आपको उससे संबंधित चर्चा करूंगा। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम आपको इंपॉर्टेंट कीज बताएंगे जो आपके केबीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। किसके लिए? जो आपके केबीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। केबीएस का नोटिफिकेशन भी आ गया है, वैकेंसी भी आ गई है, तो देरी किस बात की? ज्वाइन करिएगा। देखिएगा आप लोग देखिएगा, आपके सामने सक्सेस बैच है यूट्यूब चैनल पर, आप लोग देखिएगा। चलिए, आपके सामने सक्सेस बैच है केबीएस का यूट्यूब चैनल पर, आप लोग देखिएगा। और आपका पेड कोर्स भी लॉन्च हो गया है जीत बैच का, आप लोग उसको भी ज्वाइन करिएगा अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं। तो देरी किस बात की मेरे साथियों, मेरे मित्र, मेरे दोस्तों? चलिए, तो हम यहां पर बात करेंगे, किस पर बात करेंगे? हम यहां पर बात करेंगे आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर बात करेंगे, जो कि परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर कौन, निम्नलिखित में से आपका सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, निम्नलिखित में से आपका हार्डवेयर कौन सा होगा। तो आपको हम वही बताएंगे कि आपका सॉफ्टवेयर और आपका हार्डवेयर कौन होगा। अगर साथियों आप लोगों कि जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण आपकी की है, वो हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स जो होंगे वो आपके क्लियर होंगे। जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे वो भी आपके इस क्लास के माध्यम से क्लियर होंगे। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर। साथियों आप लोगों को एक इतना पता होगा कि जो आपके हार्डवेयर होते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें हम छू सकते हैं, उनका हम अनुभव कर सकते हैं। ये क्या है? ये आपके हार्डवेयर हैं। और जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, मात्र हम देख सकते हैं, वो क्या है आपके? वो आपके सॉफ्टवेयर हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब बात करते हैं हार्डवेयर की। किसकी? हार्डवेयर की बात करेंगे कि कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को हार्डवेयर कहते हैं। द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर बहुत सारे निर्देश का एक सेट होता है। सॉफ्टवेयर बहुत सारे, इसमें बहुत सारे आपको निर्देश मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? सॉफ्टवेयर में आपको बहुत एरो के निशान मिलेंगे, कुछ सब कुछ मिलेगा इसमें। ठीक है, निर्देश के माध्यम से। तो इस यह क्या है आपका? यह आपका सॉफ्टवेयर रहेगा। ठीक है, और जो कंप्यूटर को बताता है कि वास्तव में क्या करना है, वास्तव में क्या करना है, डायरेक्शन आपको बताएगा कंप्यूटर के माध्यम से। आपको सॉफ्टवेयर ही बताएगा कि आपको किस चीज में जाना है। अगर आप यहां से कुछ भी आप इनपुट करेंगे, कुछ भी आप लोग सर्च करेंगे, कुछ भी आप लोग टाइप करेंगे, तो वह निर्देश दे देगा कंप्यूटर को आपको किस दिशा में जाना है, किस फाइल को आपको ओपन करना है, को क्या करना है आपको। ठीक है, तो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो है सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। साथियों अगर आप लोग कोई वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, किसकी? अगर आप लोग कोई वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अगर कंप्यूटर आपका आता हो तो कंप्यूटर आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इस क्लास का। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि हार्डवेयर को मैन्युफैक्चरिंग या हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। क्या किया जाता है? हार्डवेयर इज मैन्युफैक्चर्ड। क्या किया जाता है? हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, बनाया जाता है। सीपीयू को बनाया जाएगा, डेस्कटॉप को बनाया जाएगा, माउस को बनाया जाएगा। ठीक है, और सॉफ्टवेयर को क्या किया जाएगा? सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाएगा। सॉफ्टवेयर को क्या किया जाएगा? जैसे आपका एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, उसको क्या किया जाएगा? उसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे क्या है? सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कोई कार्य नहीं कर सकता है। अर्थात अगर किसी के मन में, किसी के में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई विचार उठ रहा हो कि कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर ना हो, हार्डवेयर तो है, हम हार्डवेयर से काम चला लेंगे, लेकिन साथियों ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तभी काम कर पाएगा जब सॉफ्टवेयर काम करेगा। क्या करेगा? जब सॉफ्टवेयर काम करेगा तभी आपका हार्डवेयर काम कर सकता है। तो हार्डवेयर कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर के। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर वर्क नहीं कर सकता है, और सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के बिना निष्पादित नहीं किया जाता। अर्थात
सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर, इनका भी ऐसे ही सिस्टम है। आपको इतना भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपका है कि जैसा कि हार्डवेयर एक फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जैसे कि हार्डवेयर एक क्या है, एक आपका फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे हम देख और छू सकते हैं। हमने आपसे बात की कि हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, हार्डवेयर को हम अपने हाथों से छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका हार्डवेयर है। ठीक है, कि हार्डवेयर इज ए फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वी कैन सी एंड टच। ठीक है, हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं देखकर, और सॉफ्टवेयर को हम सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में उसे छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। वी कैन सी एंड यूज द सॉफ्टवेयर बट कैन नॉट एक्चुअली टच देन, क्या, बट कैन नॉट एक्चुअली टच देन। ठीक है, तो आपको इतना भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे क्या है आपका, कंप्यूटर वायरस से हार्डवेयर प्रभावित नहीं होता है। कंप्यूटर वायरस से हार्डवेयर प्रभावित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे आपका माउस है, क्या है, माउस है, कंप्यूटर में आपके में कितने भी वायरस रहें, कितने भी वायरस पड़े रहें, तो माउस अपना काम करता रहेगा। आपकी जो स्क्रॉल है वो भी चलता रहेगा, आपकी लेफ्ट की है, आपकी राइट की है, वो आप टोटली प्रॉपर्ली वर्क करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो इसमें वायरस का क्या नहीं पड़ता है, इसमें वायरस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हार्डवेयर इज नॉट इफेक्टेड बाय ए कंप्यूटर वायरस। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वायरस से प्रभावित हो जाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वायरस से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। अगर मान के चलो कि आपके सिस्टम में कोई भी वायरस है, आपका सिस्टम में कोई भी वायरस है और आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, जैसे आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो आपका पावर पॉइंट नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसमें वायरस ज्यादा है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का वायरस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और सॉफ्टवेयर पर वायरस का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। वह डैमेज हो जाता है, वह कार्य नहीं कर सकता, वर्किंग भी नहीं कर पाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इससे नेटवर्क के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अब जो आपके हार्डवेयर हैं, क्या, जो आपके हार्डवेयर हैं उन्हें नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, कनेक्टेड नहीं किया जा सकता है। किसको नहीं किया जा सकता है, आप इसको हार्डवेयर को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और लेकिन सॉफ्टवेयर को क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक एनीडेक्स सॉफ्टवेयर है, क्या है, एनीडेक्स सॉफ्टवेयर है। अगर जैसे आपके सॉफ्टवेयर में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में कोई भी परेशानी आती है, तो कोई भी आपका मित्र, कोई भी आपका दोस्त कहता है कि आप एनीडेक्स पे आ जाइएगा, मैं आपके सिस्टम को सही कर देता हूं। तो आप बैठे यहां पर हैं, कहां पर बैठे, आप कहीं भी पर हैं, और आपका मित्र कोई ऑफिस का काम कुछ भी हो आपका, तो वो बहुत दूर कहीं भी हो, आपका ऑल इंडिया में कहीं भी हो, एक्स वाई जेड ऑल इंडिया कहीं भी हो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो कार्य हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, अर्थात कनेक्शन हो जाएगा, किसके, इंटरनेट के माध्यम से आपका कनेक्शन हो जाएगा। बट द सॉफ्टवेयर कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द नेटवर्क। ठीक है, तो आपको इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है। अब क्या है कि जो आपका हार्डवेयर है, क्या है, जो आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर में क्या होता है कि जैसा कि हार्डवेयर एक फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, क्या है, हार्डवेयर एक फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे हम देख और छू सकते हैं, आपको अच्छे से पता है। एज हार्डवेयर इज फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वी कैन सी एंड टच। ठीक है, इतना आपको समझ में है। अब सॉफ्टवेयर क्या है आपका, हम सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में उसे छू नहीं सकते। अर्थात वी कैन सी एंड यूज द सॉफ्टवेयर बट कैन नॉट एक्चुअली टच देन। ठीक है, अब जो है आपका हार्डवेयर, यदि हार्डवेयर क्षतिग्रस्त होता है तो इसे नए के साथ बदल दिया जाता है। जैसे अगर आपका माउस खराब हो गया, आपका सीपीयू खराब हो गया, आपका डेस्कटॉप की स्क्रीन खराब हो गई, तो वह बदल जाएगा, नया आ जाएगा, मार्केट से आप परचेस कर लोगे। किसको कर लोगे, मार्केट से आप परचेस करोगे, हार्डवेयर को करोगे। किसको करोगे, आप मार्केट से परचेस करोगे, हार्डवेयर को परचेस कर लोगे। ठीक है, लेकिन आप इफ द हार्डवेयर
इज डैमेज इट इज रिप्लेस्ड विथ ए न्यू वन। आप परचेस कर लोगे, आप हार्डवेयर को ले लोगे, ठीक है। अब क्या होता है, यदि सॉफ्टवेयर क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी बैकअप कॉपी को रीइंस्टॉल किया जाता है। क्या अगर आपने देखा होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपका डैमेज हो जाएगा, क्या अगर आपका सॉफ्टवेयर डैमेज हो जाएगा तो आपको बैकअप फाइल से उसको क्या करना पड़ेगा, बैकअप फाइल से उसको रीइंस्टॉल करना पड़ता है। अर्थात इफ द सॉफ्टवेयर इज डैमेज इट्स बैकअप कॉपी एंड कैन बी रीइंस्टॉल्ड, ठीक है। आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला बात करते हैं आगे क्या है आपका, चलिए अब आपके क्या है, अब आपके एग्जाम्पल हैं हार्डवेयर के, जैसे कि कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ये क्या है आपके, ये आपके हार्डवेयर हैं, ये क्या है आपके हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है आपके, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये आपके सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। चलिए अब आपके जो हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर को एक हमने सोचा कि आपको दिखा दिया जाए, आपको एक बार दिखा दिया जाए। ये आपका क्या है, ये आपका कीबोर्ड है, क्या है, ये आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपका हार्डवेयर है। ये आपका मॉनिटर है, क्या है, ये आपका मॉनिटर है, मॉनिटर भी आपका हार्डवेयर है। ये आपका प्रिंटर है, प्रिंटर आप लोग देखते होंगे कि अगर आपके कोई भी एग्जाम, कोई भी कुछ होता है, आप एडमिट कार्ड निकलवाने जाते हैं तो किसके थ्रू निकलते हैं, प्रिंटर के थ्रू आपका एडमिट कार्ड निकलता है। कोई भी प्रिंट निकालना हो तो किसके थ्रू निकलेगा, वह प्रिंटर के थ्रू आपका प्रिंट निकलेगा। तो ये क्या है आपका प्रिंटर हो गया। अब आपका स्कैनर है, ठीक है, ये आपका स्कैनर है, स्कैनर भी आपका हार्डवेयर है। आप इसको देख रहे हैं, आप इसको छू रहे हैं, आप इसको महसूस कर रहे हैं, किसको, हार्डवेयर को देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे क्या है आपका, आपका ये माउस है, आपकी यूएसबी है, पेन ड्राइव है, ठीक है, ये आपकी पेन ड्राइव है, ये आपका सीपीयू है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आपका सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्या है आपके, ये आपके हार्डवेयर हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा हार्डवेयर है और कौन सा हार्डवेयर नहीं है। अगर आपको पता होगा, अगर आपने समझा होगा तो आप बता लेंगे कि हाँ ये इसका ऑप्शन सही रहेगा। और आपको अगर पता नहीं होगा, आपने देखा नहीं होगा, तो आप कैसे पता कर पाएंगे, कैसे साथियों आप लोग पता कर पाएंगे, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। तो जो आपके हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर को देखेंगे हम, महसूस करेंगे और उसका अनुभव करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर पर। सॉफ्टवेयर ये तो हमने बता दिया है कि छू नहीं सकते, किसको, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं। कंप्यूटर बताता है कि क्या और कैसे करना है, क्या बताता है, कंप्यूटर बताता है क्या और कैसे करना है। इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन से, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर 3 भागों में बटा रहता है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि सिस्टम आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कितने भागों में बटा रहेगा, वो आपका 3 भागों में बटा रहेगा। कितने भागों में, 3 भागों में बटा रहेगा। कौन कौन से, आपका पहला है सिस्टम, दूसरा है आपका एप्लीकेशन, तीसरा है आपका यूटिलिटी। क्या है, तीसरा आपका यूटिलिटी है। तो आपका सॉफ्टवेयर है वो कितने भागों में बटा है, 3 भागों में बटा है। क्या है साथियों, जो आपका केवीएस का एग्जाम हुआ था पिछले, नहीं पिछले बार, उसमें पूछ लिया गया था कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो कितने भागों में बटा है। तो आपको पता रहना चाहिए कि सॉफ्टवेयर आपका 3 भागों में बटा है या 3 भागों में है। तो कौन कौन से भाग हैं, आपका पहला सिस्टम है, दूसरा एप्लीकेशन है और तीसरा है आपका यूटिलिटी, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमने आपसे कहा कि जो आपके सॉफ्टवेयर हैं आप उसको देख तो पा रहा है, कि जैसे आपका ब्राउजर है, क्या है, ब्राउजर है आपका, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। आप जैसे विंडोज है, इसको देख तो पा रहे हैं, लेकिन छू कैसे पा रहे हैं, छू पा रहे हैं क्या, आप सॉफ्टवेयर को छू थोड़ी पा रहे हैं, आप सिर्फ देख पा रहे हैं कि हाँ भाई ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपका जैसे वर्ड हो गया, वर्ड पे आप लोग काम करते होंगे, आपने ब्राउजर पे भी आप लोग कोई वर्क कर रहा है, कोई भी चीज सर्च कर रहा है, तो क्या है आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप विंडोज कोई भी ओपन कर रहा है, कोई भी आप लैपटॉप चला रहा है, लैपटॉप का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका विंडोज के थ्रू ही तो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज होगा, होगा कि नहीं होगा। यही तो आपका क्या है, यही तो आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
अब आपका ये पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट आप लोग पीपीटी वगैरह बनाते होंगे, पावर पॉइंट पे आप लोग पीपीटी वगैरह बनाते हो, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सेल है, एक्सेल सीट पर आप लोग अपनी कोई भी डेली लाइफ की आप रिपोर्ट लिख सकते हैं उस पर। जैसे कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में एक्सेल सीट का यूज किया जाता है कि आप एक्सेल सीट पे कुछ भी चीज नोटिस कर लो, कुछ भी चीज आप एक्सेल सीट पर एक फाइल बना लो, ठीक है। और आपका जो पीडीएफ है, पीडीएफ का तो आपको पता ही होगा, पीडीएफ से आजकल ज्यादातर पढ़ाई होने लगी है, क्या क्योंकि डिजिटल माध्यम हो गया है पढ़ने का, तो पीडीएफ के माध्यम से आप मोबाइल कहीं पर बैठ के आप पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है आपका पीडीएफ है, ये क्या है आपका सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। और आपका एमएस एक्सेस भी हो गया, आपका पेज मेकर भी हो गया आपका, और ये आपका कोरल ड्रॉ भी आपका हो गया। ये क्या है आपके, ये आपके सॉफ्टवेयर हैं, क्या है, ये आपके सॉफ्टवेयर हैं, क्या है, ये आपके सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आपके क्या है, अब आपके जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी आपके हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर में क्या होता है, हार्डवेयर में जो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं उनके हम फुल फॉर्म लाए हुए हैं, क्योंकि परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, फलाने का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि इनका फुल फॉर्म क्या है। जैसे आपका पहला है, पहला आपका डीवीडी है, क्या है, पहला आपका डीवीडी है, तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, क्या है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, आपका उत्तर रहेगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क रहेगा डीवीडी का फुल फॉर्म, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, क्या है साथियों, आप लोग कर रहे हैं केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, केवीएस की तैयारी में अगर आप लोग पीजीटी टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यही ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। जो आपके 5 नंबर की आपकी कंप्यूटर आनी है वो सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, सीधे सीधे आएंगे, ज्यादा टफ आपके नहीं आएंगे। आपको कंप्यूटर में पीएचडी करना नहीं है कि ज्यादा डीपली जाए, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ना है, जिससे आपके 5 नंबर सही हो जाए। क्योंकि क्या है साथियों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्या, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर एक भी नंबर का इधर उधर हुआ तो बहुत हजारों स्टूडेंटों के आगे पीछे हो सकते हैं कि नहीं, आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, डीवीडी का फुल फॉर्म हो गया आपका डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। और एफडीडी का क्या, एफडीडी का फुल फॉर्म है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, क्या है, एफडीडी का फुल फॉर्म है आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, किसका है, यह है आपका एफडीडी का फुल फॉर्म है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि एफडीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, एफडीडी का फुल फॉर्म फ्लॉपी डिस्क ड्राइव रहेगा, ठीक है। ये क्या है आपके, ये आपके हार्डवेयर है। हार्डवेयर में क्या होता है, इनसे सीधे सीधे फुल फॉर्म आ जाते हैं परीक्षाओं में कि इसका फुल फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है आपको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अब जैसे आपका आ जाए एचडीडी हार्डवेयर डिस्क ड्राइव, एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्डवेयर डिस्क ड्राइव। आप लोगों को ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगी, पीडब्ल्यू के ऐप पर। अगर आप लोग टीचिंग्स वर्टिकल में गए होंगे, टीचिंग्स ऑप्शन में गए होंगे, टीचिंग्स वाला पर गए होंगे, तो आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। और एचडीडी का फुल फॉर्म रहेगा आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, क्या रहेगा, एचडीडी का फुल फॉर्म रहेगा आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। अब जो एचडीएमआई है उसका रहेगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, किसका, एचडीएमआई का फुल फॉर्म रहेगा आपका हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, किसका रहेगा, ये रहेगा आपका एचडीएमआई का, क्या रहेगा, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब जो आपका एलसीडी है इसका रहेगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या रहेगा, एलसीडी का फुल फॉर्म रहता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, किसका रहता है, एलसीडी का फुल फॉर्म रहता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और आपका जो एलईडी है, ये ज्यादातर परीक्षाओं में आता है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, क्या है, एलईडी का आपका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म रहेगा आपका लाइट एमिटिंग डायोड। और आपका एमएमसी का फुल फॉर्म रहेगा मल्टीमीडिया कार्ड, किसका, एमएमसी का फुल फॉर्म रहेगा मल्टीमीडिया कार्ड, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपका जो डीवीडी है, डीवीडी का फुल फॉर्म रहता है आपका डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, और एफडीडी का फुल फॉर्म रहता है आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, और आपका एचडीडी का फुल फॉर्म रहता है हार्ड डिस्क ड्राइव, और एचडीएमआई का रहता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, क्या रहता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और
एलसीडी, आपका एलसीडी परीक्षाओं में आया है कई बार, तो एलसीडी का रहता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी का रहता है लाइट एमिटिंग डायोड, और एमएमसी का रहता है मल्टीमीडिया कार्ड। ठीक है, मल्टीमीडिया कार्ड, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपका है आपका एनटीएफएस। क्या है एनटीएफएस? आपको यहां पे ये नहीं समझना है कि ये किस में यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है, आपको सिर्फ ये समझना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि जो आपका रिसेंटली में एमपी पटवारी का एग्जाम होने वाला है, उसमें कंप्यूटर आपकी आने वाली है। जब कंप्यूटर उसमें आएगी तो यहीं से प्रश्न बनेंगे सीधे सीधे कंप्यूटर के। किससे बनेंगे? आपके यहीं से कंप्यूटर के सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे। तो आपको ज्यादा जोर लगाने की, ज्यादा थकने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पढ़ाई करिएगा। ठीक है, एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या है? एनटीएफएस का फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या है? एनटीएफएस का फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और पीडीएफ का क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट है। किसका? पीडीएफ का फुल फॉर्म रहता है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट और फॉर्मेट। तो साथियों, जो भी आप लोग केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपकी वैकेंसी आ गई है केबीएस की, तो आप लोग उसकी तैयारी करिएगा। अगर आप जीत बैच को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लोग जीत बैच को ज्वाइन करिएगा, जो कि आपको मंडे से उसकी क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, जो आपका पीडीएफ है, पीडीएफ का फुल फॉर्म रहता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और प्रोग्राम का रहता है प्रोग्राम का क्या रहेगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या रहेगा? प्रोम का रहेगा आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। किसका रहेगा? प्रोम का फुल फॉर्म क्या रहेगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये किसका रहेगा? ये आपके प्रोम का फुल फॉर्म रहेगा। और इससे तो सभी लोग परिचित हैं कि रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रोम का क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी है। और आपका यहाँ पे क्या है? एसएमपीएस है। एसएमपीएस का है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है? एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? एसएमपीएस का है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो जो आपका एसएमपीएस है, इसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। किसका है? एसएमपीएस का है स्विच मोड पावर सप्लाई। और आपका एसएसडी का है, डबल एसडी का है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव है आपका एसएसडी का फुल फॉर्म। किसका है? एसएसडी का फुल फॉर्म है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव। रोम का आप लोग अच्छे से जानते हैं, रैम का भी अच्छे से जानते हैं। आप लोग एक बार एसएमपीएस का देखिएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। किसका? एसएमपीएस का है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई। और प्रोम का है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। और एनटीएफएस का है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एनटीएफएस का है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इतना समझ में आया है आपको? अगर आया है तो आप लोग यस बोलिएगा एक बार। चलिए, अब आपके जो आगे फुल फॉर्म है, दो यही हैं आपके, और भी रहेंगे कंप्यूटर में आपके, जो आते जाएंगे, आपके जितने इंपॉर्टेंट बनते जाएंगे उनको हम आपके सामने रखते जाएंगे, उनको आपके सामने करवाते जाएंगे, जिससे कि आपका एक भी नंबर इधर उधर का ना हो। ठीक है, जो आपका यूपीएस का फुल फॉर्म है, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। क्या रहता है? यूपीएस का फुल फॉर्म रहता है अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, और आपका यूएसबी का रहता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? जो आपका यूएसबी का है यूनिवर्सल सीरियल बस। और वीडीयू का है, वीडीयू का होता है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या रहता है? वीडीयू का रहता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और वीजीए का रहता है आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या? वीडियो ग्राफिक्स एरे रहता है आपका। ये किसका रहेगा? ये रहेगा VGA का रहेगा। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आया है? अगर यहां तक समझ में आया है तो एक बार आप लोग यस बोलिएगा कि जो आपका यूपीएस है, यूपीएस का फुल फॉर्म रहेगा अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। यूएसबी का है यूनिवर्सल सीरियल बस। और वीडीयू का है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और VGA का वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, चलिए, अब आपका है ELU। ELU का आप लोग अच्छे से जानते होंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? जो आपका ELU है, इसका फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। किसका? ELU का फुल फॉर्म रहता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और आपका DVI का रहता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। DVI का रहता है क्या? DVI का रहता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। क्या? डिजिटल विजुअल इंटरफेस। और OS आप लोगों ने पढ़ा होगा, OS का रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या रहता है? OS का रहेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, OS का ऑपरेटिंग सिस्टम। और आप लोग वायरस
इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि मेरे मोबाइल में वायरस आ गए हैं। क्या आ गए हैं? मेरे मोबाइल में वायरस आ गए हैं, मेरा सिस्टम बेकार हो गया, मेरे सिस्टम में वायरस आ गए। तो भैया वायरस जब इतना खतरनाक है तो उसका फुल फॉर्म भी तो जानना पड़ेगा। जब वायरस आपका इतना खतरनाक है तो उसका फुल फॉर्म भी तो जानना पड़ेगा, जिससे आप वायरस से क्या रहें, दूर रहें। वायरस से क्या रहें, दूर रहें, उसके साथ या उसका संयोग आपके साथ ना हो। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वायरस का फुल फॉर्म है आपका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या है? ये आपके वायरस का फुल फॉर्म है। तो आप लोग बताइएगा आपको इतना अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है। एक बार आप लोग बताइएगा कि आपको जो आपके फुल फॉर्म है, जो आपके फुल फॉर्म है आपको समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं। ये आपका एक पॉम टॉप है। क्या है? पॉम टॉप है। इसको आप लोग अच्छे से जानते होंगे। क्या है? आपका पॉम टॉप है, इसको आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ये हथेली पर रखकर क्या किया जाता है? इस पर कार्य किया जाता है। क्या है? पॉम टॉप छोटा सा होता है। क्या रहता है? पॉम टॉप बिल्कुल छोटा सा रहता है। आप इसको आराम से अपने हाथ पर रख करके इसको क्या कर सकते हैं? इसको चला सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? कंप्यूटर वर्किंग एट ए होम। क्या है? यह यूज काय में किया जाता है, यह यूज किया जाता है घरों में यूज किया जाता है, और इसका आकार बिल्कुल छोटा रहता है, स्मॉल साइज का रहता है। क्या रहता है? स्मॉल साइज का रहता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका मिनी लैपटॉप नाम है। क्या है? दूसरा नाम इसका मिनी लैपटॉप है। क्या है? दूसरा नाम इसका मिनी लैपटॉप है। और यह क्या करता है? कीबोर्ड की जगह इसमें आवाज सुनाई देती है। कीबोर्ड की जगह इसमें क्या रहता है? आपने कुछ भी यूज किया, आपने कुछ भी पुटअप किया तो सीधा सामने आपको दिख जाएगा। आपने कुछ भी बोला तो आपको सामने सीधे से दिख जाएगा। ये क्या है आपका? ये आपका है पॉम टॉप। क्या है आपका? ये आपका पॉम टॉप है। वॉइस इनपुट इंस्टेड ऑफ द कीबोर्ड। ठीक है, चलिए अब क्या होता है? व्यवहार में मोबाइल फोन की तरह प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात यूज्ड इन प्रैक्टिस लाइक ए मोबाइल फोन। ठीक है, यूज्ड इन प्रैक्टिस लाइक ए मोबाइल फोन। उपयोग क्या है? कंपनी में यात्री आरक्षण में किया जाता है। अनुसंधान, अर्थात कि आप लोगों ने देखा होगा जो आपके बड़े बड़े अनुसंधान है उसमें भी आपके पॉम टॉप का यूज किया जाता है। ठीक है, यूजफुल इन कंपनी, इन पैसेंजर रिजर्वेशन, इन रिसर्च, अर्थात अनुसंधान में भी उपयोग किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? अनुसंधान में भी यूज किया जाएगा। किसमें? अनुसंधान में भी यूज किया जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं स्मार्टफोन। स्मार्टफोन को यार कौन नहीं जानता? आजकल बिना स्मार्टफोन के कौन रह सकता है? बिना स्मार्टफोन के कौन रह सकता है? कौन नहीं जानता स्मार्टफोन को? ठीक है, तो यह एक मोबाइल फोन है। कंप्यूटर की लगभग सभी विशेषताएं मौजूद रहती हैं। किसमें? स्मार्टफोन में कंप्यूटर की लगभग सभी विशेषताएं मौजूद रहती हैं। इनपुट के लिए टच स्क्रीन प्रयुक्त होती है। किसमें प्रयुक्त होती है? इनपुट के लिए टच स्क्रीन प्रयुक्त होती है। किसमें? जो आपका स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये आपका स्मार्टफोन है। आपको स्मार्टफोन में क्या करना है? आपको स्मार्टफोन में सिर्फ स्क्रीन को टच करना है और आपका टाइपिंग का पूरा काम चलता रहेगा। आपने देखा होगा कि आप लोग स्मूथ स्मार्टफोन का टच यूज कर सकते हैं। क्या स्मूथ आप लोग करते हैं, आपका पूरा काम उसी में हो जाता है। ये क्या है आपका? ये आपका स्मार्टफोन है। सॉफ्ट कॉपी हेतु टच स्क्रीन प्रयुक्त किया जाता है। टच स्क्रीन यूज्ड फॉर सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, स्मार्टफोन में क्या यूज किया जाता है? टच स्क्रीन यूज्ड फॉर सॉफ्ट कॉपी। तो आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके क्या है गुण, क्या है इसके फीचर्स, क्या है? कॉलिंग में यूज किया जाता है। मोबाइल आपके कॉलिंग में यूज किया जाएगा, चैट करने में यूज किया जाएगा, बतियाने में यूज किया जाएगा। मीडिया प्लेयर, आप लोग गाना सुन सकते हैं उससे। ठीक है, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में यूज किया जा सकता है आपका, और जीपीएस में आपका यूज किया जाएगा। आप लोग देखते होंगे आजकल क्या हो गया कि आप लोग अपनी लोकेशन सर्च कर दीजिएगा, हम वहां पहुंच जाएंगे। ये क्या है? जीपीएस है। ठीक है, और डिजिटल कैमरा में यूज होने लगा। क्या है? ये स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के यूज बहुत ज्यादा होने लगे। स्मार्टफोन अगर कुछ हो या ना हो, आपके पास मात्र एक फोन हो, फोन से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आपके कॉलिंग में यूज हो रहा, आपके मैसेजिंग में हो रहा, आपके मल्टीमीडिया में हो रहा, आपके पीडीए में हो रहा, आपके जीपीएस में और डिजिटल कैमरा में किसका किया जाता है? आपके स्मार्टफोन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब कंपनी एवं ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल की एंड्रॉयड तथा एप्पल के आईफोन, अर्थात आपने देखा होगा आईफोन। क्या है? आईफोन। आईफोन क्या है? स्मार्टफोन ही तो है। ठीक है,
और अब गूगल के भी फोन आने लगे, अब अपडेट वर्जन आने लगा है, गूगल के भी फोन आने लगे, मोबाइल फोन आने लगे हैं। तो वो क्या है, वो भी आपका स्मार्टफोन ही में आएगा। चलिए अब क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। यह टच स्क्रीन, वेब ब्राउजिंग, वाईफाई एप्लीकेशंस, मोशन सेंसर और मोबाइल पेमेंट, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें स्मार्टफोन यूज आता है। आप लोगों ने देखा होगा फोन पे की तरफ, आप कोई भी आप चीज शॉपिंग कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, अगर आपके पास फोन पे है और अगर उस फोन पे में आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप लोग वहां से तत्काल सेकंडों में आप लोग क्या कर देते हैं, आप लोग पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो मोबाइल से बहुत ही सारी ऐसी चीजें हैं जो कि यूज होती हैं और डिसीजन मतलब कि बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता उसमें, बिल्कुल क्या नहीं लगता है, आपका टाइम भी नहीं लगता है और आपका जल्दी से क्या हो जाता है, जल्दी से आपका वर्क हो जाता है। आपके एप्लीकेशन से, आपके मोशन से, सेंसर है, मोबाइल पेमेंट है, बहुत सारी चीजें आपकी इसके माध्यम से हो जाती हैं। ठीक है, तो साथियों ये आपका था सॉफ्टवेयर और आपका हार्डवेयर। क्या आपका ये था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो कि परीक्षाओं में ज्यादा आता है परीक्षाओं में, और ये छोटा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। इसीलिए आप लोग बताइएगा आप कमेंट के माध्यम से कि क्लास आपको कैसी लगी, आप लोग जरूर बताइएगा। और जुड़ना मत भूलिएगा फिजिक्स वाले ऐप पर। अगर आप लोगों ने PW का ऐप इंस्टॉल ना किया हो, डाउनलोड ना किया हो, तो एक बार आप लोग जरूर देखिएगा, एक बार आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा, किसको, PW के ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, तो साथियों आपसे फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू साथियों, थैंक यू दोस्तों।